लीला कथा इत्यादि अवश्य होगा। तो कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के अवतार के अनेक बाह्य कारण और अंत कारण बताते हैं। उसमें से एक कारण बताते हैं कि कुछ देने के लिए आए थे, उन्नत उज्ज्वल रस। तो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत ही होती है, जिसमें कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ होता है तो इसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण को तीन प्रकार से, तीन विभाग से विभाजित किए। कहते हैं सही मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। थोड़ा थोड़ा बंगला भी समझने का प्रयास करें, बहुत सरल है। क्या कि जो मंगलाचरण है वो तीन प्रकार के हैं। सबसे कहते हैं वस्तु निर्देश, उस ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड वस्तु निर्देश, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन जो कहते हैं। और फिर दूसरा है नमस्कार, ग्रंथकार जो है, जो ग्रंथ लिखते हैं वो सारे गुरु वैष्णवों को, भक्तों को नमस्कार करते हैं। और तीसरा है कि आशीर्वाद, जो भी ग्रंथकार है, चाहे वो श्रीमद् भागवतम महापुराण हो या श्री चैतन्य चरितामृत हो, वो आशीर्वाद देते हैं। जो ये ग्रंथ को पढ़ेगा उसको क्या प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज हम ये जो श्लोक पढ़ेंगे वो शीर्षक ये है कि महाप्रभु संसार को क्या देने के लिए आए थे। और इसमें कविराज गोस्वामी आशीर्वाद भी देते हैं। प्राय सब कहते हैं, जैसे हम लोग प्राय सुनते हैं, शिराधार भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो श्री राधा भावे, उसमें ऐसे लिखा है राधा भाव को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए थे, क्योंकि स्वयं राधा रानी है। अर्थात श्रीमती राधा रानी को अगर आप पुरुष बना देंगे तो वो चैतन्य महाप्रभु है, और महाप्रभु को अगर स्त्री रूप में दे देंगे राधा रानी है, बिल्कुल एक ही स्वरूप है। लेकिन ये तो ठीक है, समझ में आता है कि श्री राधा भाव है, अर्थात महाप्रभु राधा भाव को आस्वादन करने के लिए, लेकिन देने के लिए क्या आए थे, संसार को क्या देने के लिए आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ कहेंगे कि राधा भाव, कुछ कहेंगे गोपी भाव। ना ना, हम जीवात्माओं के लिए ये, कहाँ हम तटस्थ जीव हैं, और जीवात्मा के लिए राधा भाव परिकल्पना से भी परे हैं। हम उसके लिए योग्य नहीं हैं, ना हम उस, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अणु है, अंश है। भगवान जो है विभु है। श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि ये सब स्वरूप शक्ति हैं। हम लोग कौन सी शक्ति में आते हैं, तटस्थ शक्ति। तो जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति राधा भाव को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे बौना हो के चांद को छूना चाहते हैं। तो फिर भी प्रश्न होता है, तो महाप्रभु संसार को क्या देने के लिए आए थे, वो इसमें वर्णन है। अनार्पिता चरिम चिराम करुणयावतीर्ण कलो। इसमें रूप गोसाई पाद विदग्ध माधव से श्लोक है, जिसको कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, और ये आशीर्वाद है, हम सबके लिए आशीर्वाद है। कहते हैं अनार्पिता, जो कभी किसने दिया नहीं है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, जो कभी किसने दिया नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ। मतलब इससे पहले मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, परशुराम, राम, ये जो भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 4 कुमार,
इत्यादि जितने भी हम अवतार पढ़ते हैं, जो कभी किसी ने दिया नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो भी भगवान के और अवतार आते हैं वो असुरों को मारते हैं, अर्थात विनाशाय चतुष्कृतम, और धर्म की संस्थापना करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, और साधुओं को परित्रण करते हैं। ये तो सब करते हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, जितने भी सब अवतार, हयग्रीव, भगवान के जितने भी सब अवतार हैं, सब असुरों को मारण करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं सब। फिर क्या ऐसा है जो नहीं दिया है? वो क्या नहीं दिया है वो आगे सुनेंगे। अर्थात इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया है। इसका अर्थ एक ऐसे समझेंगे कि देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ठीक है। और अभी जो मनु, उनका नाम क्या है बता सकते हैं? वैवस्वत मनु, ये 7वें मनु है। तो पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, उसमें भी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो ये जो है 27वां चतुर्युग चल रहा है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, इसको चतुर्युग कहते हैं। तो 27वें चतुर्युग के कलयुग में हम सुनते हैं कि महाप्रभु आए थे, अर्थात द्वापर में स्वयं भगवान आए, और ठीक उसके बाद जो कली आता है, कलियुग में वही भगवान फिर से प्रकट होते हैं महाप्रभु के रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ, ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री कृष्ण एक बार आते हैं, और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु केवल एक बार आते हैं। ना आगे आएंगे, ना पहले आए थे, ना इसके पहले कलयुग में आए थे महाप्रभु श्री चैतन्य, ना आगे की जो कलयुग आएगा उसमें भी चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। तो कितना सौभाग्य, जरा सोचिए। हम लोग मतलब ऐसा मानो जैसे कोहिनूर हीरा ही मिल गया हमें, और उसका वैल्यू पता नहीं है हमें। हम तो ऐसे ही दिन हमारा बीत जाता है बिना कोई भक्ति भजन के। तो यही हमें समझना है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार महाप्रभु श्री चैतन्य आते हैं। तो अभी जो उन्होंने ये प्रेम भक्ति प्रदान किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनार्पिता चरिम चिराम। वो पता नहीं कभी कितने युगों पहले ये दिया गया था, और फिर अभी महाप्रभु देने के लिए आए। तो कितने युगों पहले? तो ब्रह्मा जी के इससे पहला दिन, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को अगर कहा जाए तो ये है श्वेत वराह कल्प। तो इससे पहला जो दिन था ब्रह्मा जी का, उसको कहते हैं पाद्म कल्प। पाद्म कल्प, ब्रह्मा जी के सृष्टि, पद्म से सृष्टि हुई ना, तो पाद्म कल्प के वैवस्वत मनु के 27वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो पाद्म कल्प पूरी हो गई। उसके बाद श्वेत वराह कल्प शुरू हुआ, उसमें भी 7 मनु चले गए। 7वें मनु के 27वां कलयुग हुआ है। अब जाके इतने डिफरेंस है, इतना टाइम डिफरेंस है, समय का फासला है। एक बहुत ही मतलब ब्रह्मा जी के दिन गए, रात गए, फिर से दिन शुरू हुआ, फिर से सृष्टि हुई, फिर श्वेत वराह कल्प सृष्टि हुआ, प्रारंभ हुई, और फिर उसके बाद स्वयंभू मनु गए, बाकी चक्षुष मनु गए, बहुत सारे मनु बीत गए, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे। और वैवस्वत मनु में भी इतने सारे कलयुग चले गए, उसमें भी नहीं आए थे। और 27वें चतुर्युग के कलयुग में इतने बड़े गैप के बाद, समय के बाद स्वयं भगवान फिर से आते हैं, समस्त पतित जीवात्माओं को सबसे श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम प्रदान करने के लिए, प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए। इसी को कहते हैं अनार्पिता, जो कभी अर्पित नहीं किया गया था, जो किसी अवतार में नहीं दिया था, जो किसी युग में नहीं दिया था, जो किसी ब्रह्मा जी के दिन में नहीं दिया गया था, पर एक बार आते हैं, बस एक बार। कहते हैं ना, ये बहुत रेयर चांस है। जो लोग महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हैं
कम मत समझिए इसको। ऐसा नहीं कि बस हमको भी हरे कृष्ण करने को मिल गया किसी तरह से। जब इसका वैल्यू जानेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हम कैसे सौभाग्यवान हैं, कैसे इसको सीरियसली हम लोग अभ्यास करें और कैसे खो ना जाए, कि कोई कहीं हमसे छूट ना जाए। ये सौभाग्य हमें मिला है। तो कहते हैं अनार्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्ण कलो। करुणा से जो सत्ययुग में, जो त्रेता में, जो द्वापर में और अन्य युगों में जीवात्माओं का उद्धार नहीं हुआ है, तो कलयुग में हम प्राय कहते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो पीछे ही बैठे रहते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। न्यूयॉर्क को पता होगा, हाँ, उनको क्या किससे मतलब है, बस मस्ती करना, खेल कूद करना। हमारे समय हम जब पढ़ते थे, वो बैक बेंचर्स क्या करते हैं, बस वो पेपर का रॉकेट बनाएंगे, उसमें कुछ लिख देंगे इल्लू टिल्लू और उसके ऊपर फेंकेंगे, बस यही करते थे। तो ये लोगों को क्या है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बस मस्ती करना है। और पूछेंगे तो बोलेंगे हमें ये क्लास बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आगे नहीं जाना चाहते हैं। वर्षों तक किसी एक कक्षा में ही कई लोग रह जाते हैं, कई बार मूंछ दाढ़ी भी आ जाता है, अभी तक 9th में ही है, क्योंकि वो जाते ही नहीं ना, पढ़ते नहीं। कहने का अर्थ है कि ऐसे जो गिरे हुए पतित बैक बेंचर्स हैं, इनको कौन उद्धार करेगा? कौन सा हेडमास्टर आएगा बताइए? बस ये कह दे बेटा तुम एग्जाम में हॉल में आओ, पेपर ले लो, अपना नाम और रोल नंबर लिख लो, बाकी हम देख लेंगे। इतना तो कर सकते हो ना। ये है हमारे नित्यानंद प्रभु, जो परम दयालु।